किरवाजे फरेला घावद से ओह पर सुगा मेड़राय ओह पर सुगा मेड़राय मार बोरे सुगवाध रुख से सुगा गिरे मुरुझाय सुगा गिरे मुरुझाय मोने मोने खिसिया मोने मोने खिसिया अरे बड़ा रे कठिन के बरतिया पुत ले लनी उठाई पुत करल छी जागो मैथिल में हम शुभम कुमार चौधरी एखन अलीनगर विधानसभा के नामांकन लेल सुश्री मैथिली ठाकुर जी जा रहल छथि हिनका संग हम सब बातचीत करब ज्यादा समय नहीं ले। मैथिली जी बहुत बहुत स्वागत है जागो में। धन्यवाद। आई केहन लग रहा है चूंकि एतेक दिन संगीत के क्षेत्र में अहाँ के देश विदेश में नामी आई राजनीति में कदम रख नामांकन के लेल जा रहल छी अहाँ सबक आशीर्वाद चाहिए अहाँ सब बेनीपुर स्टेडियम में पहुँचू हम ओतऽ पहुँच रहल छी। की अलीनगर के जनता के की संदेश देबऽ चाहे छी चूंकि अधिक समय नहीं लेबा अहाँ सबक बेटी छी भगिनी छी अपन बेटी के जन आशीर्वाद दै छी ओनाहिते हमरो आशीर्वाद दिअ और हम आबि रहल छी और अहाँ सबके सेवा करे के लेल। प्रत्याशी के रूप में हमें अलीनगर आयल छी आदर्श नगर बनाबऽ के जे संकल्प पूरा इंडिया ओकरा पूरा करब के जोरदार हम प्रयास करब और अलीनगर के खूब रास आशीर्वाद भेट रहल अछि हमर नानी गाम से हो दरभंगा तो सबके भगिनी के रूप में बेटी के रूप में हमरा सेवा कऽ कऽ अलीनगर में विरोध भी देखा जा रहा है आपके खिलाफ, उस विरोध को कैसे मनाएंगे लोगों को? सब बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। मैथिली जी प्रधानमंत्री जी के साथ सेल्फी जो लिए थे वो वायरल हो रहा है, अभी क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर? प्रधानमंत्री जी का बहुत आशीर्वाद मिलता रहता है और वो जिस तरीके से महिलाओं को और युवाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं उसमें मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ प्रधानमंत्री जी के बड़े भारत के सपने में और विकसित भारत के सपने में। तो उनको इस महायज्ञ में उनके दोनों हाथों को मजबूती देने के लिए अलीनगर को मैं और आगे लेकर के जाऊंगी, विश्व पटल पर लेकर के जाऊंगी और अलीनगर को आदर्श नगर। लाखों कार्यकर्ता के बीच में आपको ही प्रधानमंत्री ने मौका दिया, क्या खास रहा? ये पार्टी का संगठन का जो भी आदेश है मैं वो मानूंगी। ऐसा माने हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा ये आशीर्वाद यात्रा है और आशीर्वाद यात्रा में हमारे घर की बेटी बहन इस मिथिला की धरती में जन्मी मैथिली जिसे माँ सीता के नाम से भी हम जानते हैं, मैं उनका इस धरती पे नर्मदा की धरती पे अभिनंदन और वंदन करता हूँ। बहन ने कहा मुझे कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैंने कहा मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण को आशीर्वाद नहीं देता हूँ, मैं ब्राह्मण का पूजन करता हूँ। आप मेरी बहन है, मेरी तुम्हारी कन्याएं हैं, मैं आपका पूजन करता हूँ। मैं आपके लिए आशीर्वाद आम जनों से मांगता हूँ कि आपको कितने मतों से जिताएं जितने मतों के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं अपने साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ, लोग बहुत मायूस थे, मायूस होने की जरूरत नहीं, इसलिए जरूरत नहीं कि मुझे एक वाक्य याद आ गया है। राजा दशरथ के पुत्र श्री राम थे और जब उन्हें राज सत्ता की बारी आई वनवास जाना, राजा दशरथ ने उन्हें वनवास दे दिया और जब वह 14 वर्ष का वनवास काट के घर लौटे तो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया। वाह! इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोग धैर्य न खोएं, आप लोग निष्ठा से ईमानदारी से जिस तरह संगठन ने मुझे बुलाया, मैं संगठन के पास गया, हमारे खून में महाराणा प्रताप की खून दौड़ती है, उसके बावजूद महाराणा प्रताप कभी झुकने का काम नहीं किया। लेकिन हमारा आदर्श कहता है कि जब संगठन
जब संगठन बुलाए, संगठन हमारी माँ है, उसका झुक करके प्रणाम करना चाहिए। मैंने झुक करके अभिवादन किया है, कारण हमारे देश को बचाना है, हमारी धरती माताएं को बचाना है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी गिला सिपाए हैं, मुझे आप माफ कर दें, सिर्फ मुझे आप माफ कर दें। बस इन्हीं बातों के साथ कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हम अहाँ सबके प्रणाम करै छी, गोर लागै छी। और दरभंगा हमार जन्म स्थान है, ओहि नाते हम अहाँ सबके बेटी भगिनी छी। अहाँ सबसँ आशीर्वाद लेबै लेल आयल छी, और खासकर संजय सिंह जी से जो हमारे पैघ भाई समान, उनका से खासकर भेंट करे लेल, उनका से आशीर्वाद लेबै लेल आयल छी। और साथ ही मंच पर उपस्थित सब वरिष्ठ नेतागण के हमारे प्रणाम। संगठन महामंत्री जी श्री हितानंद शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, लोकसभा प्रभारी आदरणीय उपेंद्र तिवारी जी, दरभंगा के सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी, प्रदेश महामंत्री आदरणीय राकेश कुमार जी, जिला महामंत्री आदरणीय संजय सिंह जी, और अहाँ सब भगवान तुल्य अली नगर के सब मतदाता सबके प्रणाम करै छी। और जखन से हम एलहुँ हैं, अहाँ सबसे खूब प्यार, आशीर्वाद, दुलार भेट रहल अछि, जेना एक नानी गाँव में भगिनी के भेटऽ चाहिए। हमरा बड़ खुशी भऽ रहल अछि कि अहाँ सबसे भेंट घाट केलहुँ, अखन अवसर भेटल अहाँ सबके सेवा करे के। सब गोटे से आशीर्वाद लै छी, सब गोटे हमरा सिखेथिन कि केना की हम अहाँ सबके सेवा कर सकी। और आबे वाला साल में प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व, हुनकर नेतृत्व में हम अपन काज करब। अब हम हिंदी में से हो बाजब कुछ अलग लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हिंदी भाषी हैं। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, विकसित भारत के सपने को लेकर के हम सभी लोग आज इकट्ठे हुए हैं, और उसमें अली नगर का सबसे बड़ा अहम रोल। हम चांद पर पहुंच गए, हम सूरज पर पहुंचने की तैयारी है। अरे कोई माई का लाल भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। अभी तो भारत चौथे नंबर की आर्थिक व्यवस्था बनी है, जल्दी हम तीसरे नंबर की बनेंगे। मोदी जी ने कहा विकसित भारत बनाएंगे, मोदी जी ने कहा विकसित बिहार बनाएंगे। मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, मेरे नौजवान साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपकी भुजाओं में भारत माता का खून बहता है, अपने आप को भारत माता की सच्ची संतान कहते हो, तान बान शान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हम सब मिल करके मित्रों कमल का फूल खिलाएंगे, एनडीए की सरकार बनाएंगे, अब विकसित भारत और विकसित बिहार के सपने को साकार करेंगे। और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पर बैठे हुए अपने सभी साथियों, संजय भाई ने आज जो काम किया है, और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, एक कार्यकर्ता, एक भारतीयता, भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार का बोध अगर है तो आदरणीय संजय भैया के अंदर है, जिन्होंने इस तरीके का संकल्प लिया है। उन्होंने तय किया है कि जितने वोट से मैं जीतता, उससे कई गुना ज्यादा वोट से आदरणीय बहन मैथिली ठाकुर को जिता करके हम लोग यहाँ से भेजेंगे। आप चिंता मत करना मेरे मित्रों, मैं तो आपसे कहता हूँ, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, मरना तो सबको एक न एक दिन है। लेकिन भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। लेकिन तुलसी ने दूसरी चौपाई कही है, वही है सो जो राम रच राखा, तो कर करके बढ़ावे शाखा। उन्होंने तीसरी चौपाई कही, करें करावे पंजई सोई, उमा राम गज लखान कोई। चारों तीनों चौपाइयों के पीछे तीन भाव है, अभिवादन सिद्धस्य नित्यम वृद्धो अभिषेविना चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बहन्ति नद्याः स्वयमेव नाभ्या स्वयं न खादन् फलानि वृक्षा धाराधरो वर्षजनात् हेतो परोपकाराय सताम विमुक्त्या। अभी तो भव्य मंदिर भगवान श्री राम का बन करके तैयार हुआ है, अभी तो हमारे बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन करके तैयार हुआ है, अभी तो महाकाल लोक बन करके तैयार हुआ, अभी तो चारों धाम बन रहा है, 7,500 मंदिरों में काम चल रहा है। चिंता मत करो, अब तो दुनिया के अंदर तिरंगा लहराएगा,
भारत माता का जयकारा लगेगा, वंदे मातरम का गान होगा और मेरा भारत फिर से गुरु के पद पर आसीन होगा। एक शक्तिशाली भारत, एक समृद्धिशाली भारत, एक मजबूत भारत। ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा, ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक आपने देखा, ऑपरेशन एयर स्ट्राइक आपने देखा है। अरे मित्रों, मैं अलीनगर के वीर सपूतों आपसे कहना चाहता हूं, चाइना ने अपने बॉर्डर पर रोड बना दिया, बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर पर रोड बना दिया और पाकिस्तान ने रोड बना दिया। भारत आज तक रोड नहीं बना पाया था, लेकिन अभी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, भारत माता का शेर, अब भारत के चारों तरफ भारत माला बना रहा है। अब 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बन रही है। एक तरफ भारत माला बन रहा है, दूसरी तरफ मोदी ने कहा है समुद्र के अंदर थोड़ी थोड़ी दूर पर बंदरगाह बना रहे। मोदी ने कहा है अब समुद्र के रास्ते से कोई आतंकी आने की कोशिश करेगा, उसी समुद्र में उसकी कब्र बना दी जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरे मित्रों, जो हमारे लिए भारत माला बना रहा है, जो हमारे लिए सागर माला बना रहा है, उसके लिए विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए। विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए। और इसलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया। रात बहुत हो गई, बहुत सारे वक्ता हैं, बोलेंगे। अभी आदरणीय मैथिली जी बहन जी भी आ रही है, लेकिन मित्रों मैं आपसे कहता हूं, मेरे मन में कभी कभी एक भाव आता है तो मुझको लगता है वास्तव में स्थिति कहां से कहां तक पहुंच गई। यहाँ पर बैठे हुए लोग सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे, हमारी माता और बहनें बैठी हैं, मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी ने कहा हमारी गर्भवती बहनों के लिए 6000 रुपए का खान पान के लिए व्यवस्था कराओ, मोदी जी ने कहा बच्चा पैदा होगा तो उसके लिए उन्होंने मोदी जी ने व्यवस्था किया कि हम लोग सप्तंगिक टीका उनको लगवाएंगे। मोदी जी ने कहा हमारी माता और बहनों के लिए कोई कष्ट न होने पाए, इसलिए अगर कोई भगवान न करे कि किसी को बीमारी हो, अगर बीमारी आ जाए तो मोदी जी ने कहा चाहे यहाँ इलाज करा लो, चाहे पटना में इलाज करा लो, चाहे मुंबई में करा लो, चाहे कलकत्ता में करा लो, पैसा लेकर के नहीं जाना है। मोदी जी का आयुष्मान का कार्ड लेकर के चले जाना और 5 लाख का इलाज करा करके चले आना। मेरे भाइयों, मैं गांव में खड़ा हूं, मेरे किसान भाई यहाँ पर खड़े होंगे। आज तक भारत में सांसद निधि बन गई, विधायक निधि बन गई, किसानों ने जिनको सांसद बनाया उनकी निधि बन गई, किसानों ने जिसको विधायक बनाना उनकी निधि बन गई, लेकिन आज तक कभी किसानों के लिए कोई नहीं सोचा। पहली बार नरेंद्र भाई मोदी ने कहा किसान सम्मान निधि देने का काम किया। हमारे भारत के किसानों में 12.5 करोड़ किसानों की किसान सम्मान निधि मिल रही है। हमारे केवल यहाँ बिहार के अंदर 75 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। अब मोदी जी वहां से बटन दबाते हैं और नरमा में किसान सोया रहता है, उसके मोबाइल पर मैसेज आता है कि किसान सम्मान निधि का पैसा आ गया। मोदी जी ने कहा है किसान भाइयों आप चिंता मत करो, आपके लिए मैं खड़ा हूं। इसलिए मोदी जी ने कहा नीम कोडेड यूरिया भी देंगे, किसान फसल योजना का, फसल बीमा योजना का लाभ भी देंगे। इतना ही नहीं कहा, मोदी जी ने कहा अब छिड़काव के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अब ड्रोन के माध्यम से आपको हमारे आपके खेतों में छिड़काव का भी काम किया जाएगा। मेरे नरमा के वीर सपूतों, आप सबको पता है, हमारे सब लोग इस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से कि हम सब लोग अपने खेत का सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा आज तो बहुत सारी बीमारियां पानी के कारण से होती हैं, शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता है, इसलिए मोदी जी ने कहा चिंता मत करना, हर घर को नल से जोड़ने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हर घर को नल से जल देने का काम भी नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। मेरे मित्रों, पूरा भारत तेजी के साथ बदल रहा है। मोदी जी ने कहा आर्थिक दृष्टि से तो हम संपन्न बनाएंगे, हर सांस्कृतिक दृष्टि से भी संपन्न बनाएंगे, धार्मिक दृष्टि से भी संपन्न बनाएंगे, एक शक्तिशाली भारत, एक मजबूत भारत बना करके देंगे।